पार्ट 1 में मैंने आपको प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग की पूरी व्याख्या कर दी थी और मैंने आपको बताया था कि तृतीय सर्ग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको मैं अलग से कवर करूंगा। तो आज मैं अलग से इसको कवर करने आ गया हूं, तो पूरा देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है तृतीय सर्ग, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, आपको ब्लैक पेन से बनानी है, काली पेन से। उसके बाद में यहाँ लिखना है हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस लाने के लिए कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। मैंने जितने भी चीज़ें ब्लैक पेन से लिखी है मतलब वो इम्पोर्टेंट है, आपको भी ब्लैक पेन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लिखनी है, ना कि किसी और पेन से लिखनी है। तो प्लीज़ इसे ब्लैक पेन से आप लिख देना। कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं, इतना लिखने के बाद में अंत में लिखना है, फिर लिखना है अंत में मालवा राज कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। तो देखिए यहाँ कहीं कहीं किसी किताबों में मालवा राज दिया गया है और कहीं कहीं मालव राज, तो दोनों सही है। तो आप मालवा राज लिख सकते हैं, मालव राज, दोनों में से कोई भी लिख देना। और इसमें लिखना है कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद लिखना है राजवर्धन का हत्यारा गौड़ शशांक भी अपना गौड़ प्रदेश छोड़कर भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन की कन्नौज का राजा बनने के लिए कहते हैं, परंतु जो है हर्षवर्धन राजा बनने से इनकार कर देते हैं, अपनी बहन को राज्यपाट संभालने का मतलब अवसर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप राज्यपाट संभालिए। आगे इससे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वे अपने बहन को राज्य संभालने के लिए कहते हैं, परंतु वो भी मना कर देती हैं। अंत में हर्षवर्धन, जितना ब्लैक और रेड पेन से मतलब ब्लैक और रेड पेन से है मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। आपको तृतीय सर्ग की मैंने व्याख्या अच्छे से समझा दी है और बेसिकली ज़्यादातर तृतीय सर्ग पूछा जाएगा, अथवा जो थर्ड क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है चतुर्थ सर्ग और पंचम सर्ग, दोनों का एक साथ पूछा जाएगा। चतुर्थ सर्ग और पंचम सर्ग की व्याख्या कीजिए। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों मैंने बता दिया। एक पूरा वीडियो बनाया हूँ उस पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और दूसरा वीडियो ये है जिसमें इसमें 2 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए। तो आइए चतुर्थ सर्ग दे लेते हैं। मैंने जहाँ ब्लैक पेन यूज किया है वहाँ आपको ब्लैक पेन यूज करना है, और जहाँ मैंने रेड किया है वहाँ भी आपको ब्लैक पेन यूज करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, यहीं से एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो देख लीजिए चतुर्थ सर्ग में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले चतुर्थ सर्ग की यहाँ हेडिंग बनानी है, उसके बाद लिखना है राजश्री जानते हैं कौन है, हर्षवर्धन की बहन, संन्यास ग्रहण करने के लिए अपने भाई से आज्ञा लेने आती हैं। तब हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं और अंत में कहते हैं कि यदि तुम संन्यास ग्रहण करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ले लूँगा। जब हर्षवर्धन की बहन राजश्री कहती हैं कि अब मैं संन्यास ले लूँगा, मतलब ले लूँगी, सन्यासी बन जाऊँगी, तो हर्षवर्धन कहे बहन जी मैं भी आपके साथ सन्यासी हो जाऊँगा। अब देखिए जब दोनों लोग सन्यासी हो जाएंगे तो राजबाट कौन संभालेगा, तो इसीलिए अब आ जाते हैं हमारे दिवाकर मित्र जी। दिवाकर मित्र कहते हैं, उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ देख लीजिए, इस जनता को बहुत ज़रूरत है, मतलब आप लोगों की इस जनता को बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप दोनों सन्यास का ध्यान छोड़ दीजिए और इस जनता का पालन पोषण कीजिए, जनता यानी समाज को आगे बढ़ाइए। तो आगे इसका और देख लेते हैं किस प्रकार आपको लिखना है। जनता को जरूरत है इसीलिए आप भाई बहन सन्यास का विचार छोड़ दीजिए। अंत में दोनों भाई बहन सन्यास का विचार छोड़ देते हैं और जनता की सेवा में लग जाते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, ये सब चीज़ें मैं 2-3 किताबों का मिक्स करके आपको लिख के नोट्स बना के दे रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें बहुत शार्ट है क्योंकि 80 वर्ड में लिखना रहता है, 80 वर्ड में। और आप लोग क्या करते हो, गलती क्या करते हो, आप लोग 300 वर्ड 400 वर्ड पेपर देने के बाद में कमेंट आते हैं, मुझे पता है कितना लिख के आते हो, बहुत ज़्यादा लिख देते हो, तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। ये बात समझ लीजिए, ज़्यादा लिखोगे तो भी नहीं मिलेगा नंबर, और ज़्यादा कम लिखोगे तो भी नहीं, मीडियम चाहिए। वहाँ एग्जाम द लेंथ ऑफ द आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स, मतलब आपका नंबर आपके लिखे गए वर्ड्स पे डिपेंड करेगा और आपकी राइटिंग पे। तो ये चीज़ें आगे आइए देख लेते हैं। ये तो हो गया भैया आपका चतुर्थ सर्ग, और जब लास्ट में बचा है वो है पंचम सर्ग, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चतुर्थ सर्ग आप थोड़ा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थ सर्ग में, चौथे सर्ग में आपको 5वां सर्ग ढंग से लिखना है क्योंकि लास्ट सर्ग है। इसमें लिखना है हर्षवर्धन के शासन में सभी जनता खुशहाल है। हर्षवर्धन के शासन में सभी जनता बहुत खुशहाल है। उनकी बहन भी अपने भाई और जनता को देखकर बहुत प्रसन्न रहती हैं। एक बार हर्षवर्धन अपना सब कुछ जान करने की घोषणा करते हैं तो फिर इसको, ये जो चीज़ है इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ भैया देख लीजिए, कोटेशन इसे बोलते हैं,
कोटेशन, मैं हमेशा यूज करूंगा कोटेशन वर्ड, तो जान लीजिए इसे कोटेशन बोलते हैं। तो ये आपको जो है, जो अच्छे एग्जामिनर होंगे, मतलब सभी एग्जामिनर आपका ज़्यादा फोकस यहाँ करते हैं कि आपने ये क्या लिखा है। ये मैंने विद्या क्वेश्चन से लिखा है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं अलग बुक से लिखा हूँ, लेकिन ये चीज़ें ये जो है विद्या क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें लिखना है, हुई थी घोषणा सम्राट की सम्राट भर से करेंगे त्याग सारा कोस में संकल्प कर में, भर से शायद था मैंने, मुझे मतलब जो मुझे याद है वही लिख दिया। आप ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने पे आपका जो है पूरा भैया काम बन जाता है और आप जो हैं 5 नंबर के हकदार बन जाते हैं। कितने नंबर में आता है? 5 नंबर के भाई साहब आप हकदार हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ थोड़ा यदि आप चाहें तो लिख दें, नहीं तो वही कर में ख़त्म कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हर्षवर्धन इसी तरह सर्वस्व दान करने की घोषणा करते हैं। हर्ष ने अपने जीवन में कुल 6 बार आयोजित किया, इसे प्रजा ऋण से मुक्त का नाम दिया गया। तो इतना लिख देंगे तो थोड़ा और बेटर रहेगा, बट उतना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप 5 नंबर के तो हकदार हो ही गए। तो बेसिकली आज की वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सैनिक आप